दा पर लाया जाता था और शहीदों की कुर्बानियों को उजागर किया जाता था। लेकिन अब 9 मई का वाक़या जो है उसने आवाम के दिलों को ज़ख्मी किया है और ये नहीं हो सकता कि चंद हज़ार का जत्था जो है वो 22-24 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ खेले। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। और 9 मई को हमने देखा किस तरह जिना हाउस को जलाया गया, किस तरह GHQ पर जत्थों ने हमला किया, हमारी दिफाई अलामात को मिसमार किया गया, जहाज को जला दिया गया। मुझे आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की शान, शहीदों की, कैप्टन शेर खान जो कारगिल का शेर था और है, क्योंकि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, उसके मुजस्मे को तोड़ा गया। और मुझे यहाँ पर कहने दीजिए कि मैं खुद सोचता हूँ, मेरी भी एक बेटी है, जब शहीद की माँ सुबह नाश्ते की मेज़ पर शहीद के बच्चों को उसके बाप की दास्तान सुनाती है और सामने शहीद बेटे की तस्वीर लगी होती है दीवार पर, वो रोज़ जीती है, रोज़ मरती है, तो इमरान नियाज़ी आपने उन शहीद की माओं के दिल तोड़े हैं, उनको आपने जख्मी किया है। इसलिए 9 मई हमेशा एक स्याह दिन के नाते से याद रखा जाएगा। यही फर्क ने फसाद में और मुल्क की तरक्की में महीना एक ही है, मई का। 9 मई को उन अज़ाइम को पूरा किया गया जो आज तक 75 साल में दुश्मन न कर सका। और हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के वकार का तमाशा बनता रहा 9 मई को, जब ये जलाओ गिराओ चल रहा था, रेडियो पाकिस्तान चल रहा था, जिसने तारीखी किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर। एक 9 मई और एक 28 मई, इसी महीने में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी और नवाज शरीफ साहब ने 28 मई को इस मुल्क को नाकाबिले तस्वीर बनाकर एटमी कुव्वत होने का तोहफा दिया, जिसमें पूरी आलम इस्लाम जो है उनको फ़ख्र है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ये मुल्क क़यामत तक कायम और दायम रहेगा अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो कौमें अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं करती, जो अपने शोहदा के वकार का ख्याल नहीं करती, वो कभी फलाह नहीं पाती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चंद हज़ार का जत्था करोड़ों अवाम के जज्बात का खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आज हद ज़रूरी है कि जो इन करार वाकई सुना दी जाए। और मैं इस बात का हामी हूँ, मैं भी 22 साल से कारकुन हूँ, मैं भी
22 साल से कारकुन हूँ। हमने तो गिरफ्तारियां भी दी, हमारे कायदीन ने गिरफ्तारियां दी। हमने तो कभी अपनी दिफाई अलामात पर हमला नहीं किया। हमने तो कभी GH पर धावा नहीं बोला। हमने तो कभी दुश्मन को ये मौका फराहम नहीं किया कि जो काम दुश्मन न कर सका वो आज चंद हज़ार के जत्थों ने कर दिया। इसलिए इमरान नियाज़ी की फसाद की, फितना की सियासत को, अगर इसका नाम सियासत है तो इस सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी। इंशाअल्लाह जिस तरह 28 मई की अहमियत हमेशा से उजागर की जाती है कि उस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्वीर हुआ, उजागर की जाती है कि उस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्वीर हुआ, उसी तरह ये 9 मई का दिन भी जो है एक स्याह बाप की हैसियत से इसको उजागर किया जाए कि कौन से दरिंदों ने, कौन से फसादी टोलों ने, वो सिर्फ चंद हज़ार पर मबनी था, उसने इस मुल्क को 9 मई के दिन जो है खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पुलिस रेंजर्स अफवाज पर पत्थर बरसाए गए और आज मुझे याद आ गया, ये कहते थे कि हम धरना देना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद जिस पे इन्होंने हंसी उड़ाई, जिसकी शहादत पर आज भी मुझे याद है कि उस शहीद का बेटा, 6 साल का बेटा मेरे साथ खड़ा था और शहीद की मैयत सामने पड़ी थी। जब तक जनाजा पढ़ा जाता रहा उसकी सिसकियां जो थी मेरे कानों में, उसकी आवाज़ आती रही। आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल कांपता है कि जो लोग इस मुल्क और कौम के लिए, चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन यतीमों की नीति होगी, उसको भी आप अपने जहन में लेके आएँ, क्योंकि आप भी बाप हैं, आप भी माँ हैं, आपके भी जज्बात हैं। इसलिए मेरी दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला उन माओं के दिलों को ठंडक अता फरमाए, उन शहीदों की माओं को सब्र अता फरमाए और हमें मिन हैसिल कौम तौफीक अता फरमाए। ये कौमी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया 9 मई के दिन, जो भी इसमें कार्रवाई में शामिल हैं, उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि कभी कोई पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें मुस्लिम लीग नून का कलीदी किरदार है, अपनी कौमी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होगी। आपकी हुकूमत को हटाया गया, ये चीजें साबित हुई वक्त के साथ, ऑडियो लीक्स निकली कि अदलिया और PTI और चौधरी परवेज की मिली भगत से आपकी हुकूमत को हटाया गया जो चल रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो ये किस्सा ज़ुबान ज़द आम है। जिन लोगों ने ये एक आईनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की वो ख़ुद मान गए। और मैं ये भी कहता चलूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। जब वोट कास्ट ही नहीं हुआ तो आप कैसे आइन की जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसकी तशरीह आप कैसे गलत कर सकते हैं? ये तो आइन की तशरीह नहीं है। आपने आइन को दोबारा अपने हाथों से लिखा है सिर्फ अपने अज़ाइम के लिए कि अगर किसी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, कोई जमात आपको अच्छी लगती है, जिसको आप कहते हैं वेरी गुड टू सी यू मिस्टर इमरान खान, तो कौम नहीं भूलेगी ये बातें। इमरान खान कोई जंगी महाज पर जीत के आ रहा था, 190 मिलियन का गबन किया है, पाउंड का, रुपीस का नहीं। उसको आप
इस्तकबाल कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, तो कौम ने देखा ये भी उन्हीं का शाह खजाना है। इंशाअल्लाह सच सामने आता है और मुझे कोई दुख नहीं है, कौम गवाह है। वो जो चंद महीने में मैंने अल्लाह के फजल करम से, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने सस्ता आटा पूरे पंजाब में तकसीम किया, पूरे सूबे की 12 करोड़ आवाम को मुफ्त दवाइयाँ, उसमें कैंसर की दवाइयाँ शामिल हैं, हमने उनको फराहम की। और हम एक बहुत शानदार मंसूबा, जो आज बिजली के बिल जो हैं वो IMF की वजह से हमें महंगे करने पड़ते हैं, लोगों के घरों में क़यामत ढाते हैं हर महीने, हमने 100 यूनिट वाले जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए मुफ्त बिजली का हमने अपना जो है वो मंसूबा लेके आए थे। लेकिन उस पर अमल भी इन्हीं कानून के रखवालों ने रोक दिया। वो मेरा मंसूबा नहीं था, वो तो आवाम का मंसूबा था। तो इसलिए जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, अल्लाह की कुदरत उसका अजाला करेगी और हक़ाइक़ कौम के सामने। नून लीग जो है वो लाहौर का गढ़ समझी जाती थी कि लाहौर नून लीग का है, लेकिन आप एक लंबे अरसे से खामोश है मुकम्मल तौर पे, उसकी वजह से अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब। एक बड़ी खामोशी के बाद आप सामने आए हैं, तो उसके बाद दोबारा खलवत में चले जाएंगे या किरदार अदा करेंगे जो आवाम की मुश्किलात? मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। उसका जवाब मुख्तसर ये है कि कभी कभी खामोशी भी आवाज़ हुआ करती है। और जब मैं वज़ीर आला था, उस वक़्त की तकरीर निकाल के देख ले, मैं कहता था कि मुझे वज़ीर आला होने पर फ़ख्र नहीं, मुझे पार्टी के एक कारकुन होने पर फ़ख्र है। मेरा रिश्ता इन कारकुनों के साथ एक लाजवाब रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा मरते दम तक अपने कारकुनों से निभाता रहेगा। क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई पर हमला किया और उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम आ रहा है, क्या आप ऐसी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि आइंदा एक मिसाल बने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी सोच या अप्रोच को अप्लाई न करे? मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। ऐसे लोग, ये सियासी जमात नहीं हो सकती, उनको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए और अभी आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ खोलेंगे। अब आप ये देख लें दोगलेपन की मिसाल, एक शख्स जब हुकूमत चली गई तो कहता था अमेरिका ने साजिश की है, ये कहता था ना इमरान खान, तो आज कहता है कि अमेरिका मुझे बचा लो। तो कभी अल्लाह से डर के देखो, अल्लाह से खौफ करो तो तुम्हें हर सेकंड बाद झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। हमजा साहब ये फरमाइएगा की सजा मिलनी चाहिए, किस तरह से, क्या वफाकी जो हुकूमत है आपकी वो भी डिटर्मिन है सजा देने में या नहीं? मैंने कहा कि ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मिन हैसल कौम भी हमारी जिम्मेदारी है। आप भी अपने बच्चों को शहीदों की दास्तानें सुनाते होंगे, रकम की है इस मुल्क को कौम के लिए। आज भी सरहदों पर अपने बच्चों से दूर, अपनी बीवी अपनी माँ से दूर, अपने प्यारों से दूर सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान को हथेली में रखकर कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये कौमी जिम्मेदारी है, इसको हम निभाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज बनावा में यादगार शहादा पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के जत्थे को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आवाम के जज्बात के साथ खेला जाए। उन्होंने कहा कि हमने देखा जिस तरह से सरकारी इदारों को तबाह किया गया, ये कौन लोग हैं जो शहदा की निशानियों को तोड़ते रहे। उन्होंने कहा कि शहदा की माओं के दिल दुखाए गए हैं। 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद